हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा, बात हो रही है 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स और वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल फाइट हॉर्स, जिसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है, कुछ पैराग्राफ्स कवर कर लिया है, थीम और स्टोरी भी बताया है। तो आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रिमेनिंग पैराग्राफ को देखते हैं। तो चलिए बेटा, लास्ट में आपने पढ़ा होगा, It was true, then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I choose. मतलब आराम बोलता है कि वह मुझे इनवाइट करने के लिए आया हुआ था। कौन? मुराद, घुड़सवारी करने के लिए, कि अब मेरी चॉइस पर था, मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस पर था। लेकिन ये बात बिल्कुल फिक्स थी, वह मुझे इनवाइट करने के लिए आया हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। वेल, हाँ, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। चोरी करने के बाद अपनी इसी बात को कैसे वह दूसरे तरीके से कह रहा है, इसको देखो। वेल, हाँ, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, कि घुड़सवारी करना, ठीक है, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, मतलब किसी घोड़े को चुराना। किस लिए चुराना? घुड़सवारी करने के लिए। वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मतलब वह किसी और चीज के चुराने जैसा नहीं। फिर से समझो बेटा एक बार, उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसा नहीं है जैसे किसी और चीज को चुराना। सच एज मनी, जैसे पैसा। For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. For all I knew हो सकता है मुझे ये पता है। देखिए, all I knew, जो कुछ मैं जानता था, maybe it wasn't stealing at all, हो सकता है यह चोरी ना हो। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. मतलब जिस तरीके से घुड़सवारी को लेकर के मतलब हॉर्स राइडिंग के लिए इतनी बेचैनी, इतनी प्रबल जिज्ञासा जिस तरीके से मेरे अंदर और मेरे भाई मुराद के अंदर थी, शायद अगर आपके अंदर इस तरीके से जिज्ञासा हो घुड़सवारी करने की, तो आप भी डेफिनेशन चेंज कर देंगे चोरी करने की, जिस तरीके से ये कह रहा है। आपने देखा कि हॉर्स को जो है चुराया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि घुड़सवारी करने के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स को चुराना या बाकी चीज चुराने जैसा नहीं है। कैसे अपने किए गए काम पर वो पर्दा डालना है। और आगे ये बताया गया है कि अगर आप भी घुड़सवारी के लिए इतना क्रेजी हो, तो आप भी इसी तरीके से ऐसा सोचोगे। देखिए, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. मतलब उसने बताया कि यह चोरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक हम यह किसी दूसरे को सेल नहीं कर देंगे। कहने का मतलब, अगर हमने घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराया है तो ये चोरी नहीं है। बाकी जैसे पैसा चुरा लेते हैं और कोई चीज चुरा लेते, वैसा नहीं है, उसने बताया। फिर आगे कह रहा है, यह चोरी तब कही जाएगी अगर हम घुड़सवारी करते करते ये किसी दूसरे को सेल कर देंगे, किसी दूसरे को बेच देंगे, तब यह जो है चोरी कही जाएगी। लेकिन जो कि हम ऐसा आगे करेंगे नहीं। देखना, आई न्यू वी वुड नेवर डू। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड, मैंने कहा कुछ कपड़े डाल लेने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है, लेकिन बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इनटू माय क्लॉथ्स, जल्दी से वह कपड़ा पहनता है। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, विंडो से वह यार्ड में कूदता है। एंड लिप्ड अप अनटू द हॉर्स बिहाइंड माय कजन मुराद, और तुरंत बड़े झटके से मुराद हॉर्स पर बैठा हुआ था, उसी के पीछे जाकर के वो भी बैठ जाता है। तो अब देखा आपने कि अभी तक मुराद हॉर्स को चुराया था, मुराद की ये सोच थी, अब आराम भी उसके साथ आ गया है। That year we lived at the edge of town. उस साल की बात हो रही है कि we lived at the edge of town. टाउन के किनारे रहते थे, on Walnut Avenue. Behind our house, हमारे घर के पीछे, was the country, देहात था। वाइन यार्ड, अंगूरों का बगीचा था, और चर्च, केले का बगीचा था। इरिगेशन डिशेज, सिंचाई करने के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे। एंड कंट्री रोड्स, और देहात की सड़कें थी।
इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से कम समय में वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम वहां पहुंच जाते हैं। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, फिर घोड़ा चलने लगता है। द एयर वॉज न्यू, हवा बहुत तरोताजा थी। एंड लवली टू ब्रीथ, अब बहुत ही अच्छी सुगंधदायक थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, मतलब ऐसे समय में घुड़सवारी करना, मौसम भी बहुत फेवरेबल था, हवा भी बहुत तरोताजा थी, उत्तेजक थी, और ऐसे में हॉर्स राइडिंग करना वास्तव में बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा भाई जो मुराद के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, वो अपने अंकल खोसराव का कुछ मतलब कहीं न कहीं कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज उसमें थी। तो वही चीज है, माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, मतलब हमारे परिवार में से जो है लोगों में से वह सबसे क्रेजिएस्ट समझा जाता था, पागल समझा जाता था। बिगैन टू सिंग, वो क्या करने लगता है, गाने लगता है। आई मीन गाने लगता है, इसका मतलब क्या है, आई मीन ही बिगैन टू रो, वह बहुत तेज तेज बोलने लगता है, मतलब घुड़सवारी कर रहा है और अकेले घोड़े को दौड़ा रहा है, वहां बैठा हुआ है और ऐसे में हवा भी बहुत अच्छी है, वो चिल्लाने लगता है। आगे देखिए, एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, इसका मतलब क्या है, एवरी फैमिली, हर परिवार में, हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कहीं न कहीं कुछ पागलपन का थोड़ा बहुत असर है इसमें। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. कहने का मतलब उसने बताया कि हर परिवार में पागलपन की थोड़ा बहुत लकीर, पागलपन का थोड़ा सिम्टम्स, पागलपन का लक्षण कहीं न कहीं होता है परिवार में। तो वो क्वालिटी, वो पागलपन, वो सिम्टम्स किसमें था, वो सिम्टम्स मुराद के अंदर था। ठीक है, इन आवर ट्राइब, हमारे कबीले में, हमारी जनजाति में। बिफोर हिम, उससे पहले, बिफोर हिम मतलब उनके पहले, वाज आवर अंकल खोसराव, हमारे अंकल खोसराव थे। कहने का मतलब या तो पागलपन का सिम्टम्स देखने को जो मिल रहा है वो मुराद में है, और मुराद से पहले किसमें था, हमारे अंकल थे वो खोसराव। एन एनॉर्मस मैन, एक विशालकाय आदमी थे। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, मतलब काफी ताकतवर, बहुत बड़ा सिर था उनका, ब्लैक हेयर, जिनके काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट माउस्टेच इन सैन जोक्विन वैली, और सैन जोक्विन वैली में सबसे ज्यादा बड़ी जो है, सबसे लार्जेस्ट माउस्टेच उनकी मुझ थी। अब मैन सो फ्यूरियस, और इतने गुस्से वाले व्यक्ति थे। इन टेम्पर, स्वभाव की पॉइंट ऑफ व्यू से कहो तो बहुत ही गुस्से वाले थे। सो इरिटेबल, अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे। सो इम्पेशेंट, इतने अधीर थे। ये सारी जो चीजें बताई जा रही, क्वालिटी बताई जा रही, किसकी बताई जा रही, इनके अंकल जो खोसराव थे। सबसे पहले आपने देखा काफी विशालकाय पर्सनैलिटी थी उनकी, और एक बहुत भारी भरकम सिर था, ब्लैक हेयर, और उनकी उस वैली में सबसे बड़ी मौस्टेच भी थी, और इतने गुस्से वाले थे। और क्या, इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव वाला उनका माइंड था। सो इम्पेशेंट, और इतने अधीर व्यक्ति थे, इम्पेशेंट, किसी चीज को वेट नहीं कर सकते थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, मतलब किसी से अगर वो बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते समय दहाड़ करके किसी को भी वह शांत कर सकते थे। इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उनका एक डायलॉग है, ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है। देखो, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान ही मत दो। दैट वॉज ऑल, यही सब था। नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कौन व्यक्ति किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तेजी से चिल्ला करके ऐसी बात बोलते थे कि ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है, हर किसी को शांत कर देते थे। वंस, एक बार ऐसा हुआ, इट वॉज हिज ओन सन एरिक, उनका लड़का एरिक। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि
खुसराव के लड़के का नाम, तो याद रखना, वंस इट वॉज हिज ओन सन, उनका लड़का एरिक था, रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, वह 8 blocks मतलब एक डिस्टेंस आपका इतने घर छोड़ करके वह बार्बर की शॉप पर आया, नाई की दुकान पर आया, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज माउस्टेच ट्रिम्ड, जहां पर उसके पिता यानी खुसराव अपनी माउस्टेच को सेट करवा रहे थे नाई की दुकान पर, वहां पर आया, टू टेल हिम, उनको बताने के लिए कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लगी हुई है, ये बात बताने के लिए वो आया। दिस मैन खुसराव सेट अप, यह आदमी यानी खुसराव बैठ जाता है इन द चेयर, देखिए सेट अप, ठीक है ना, इन द चेयर एंड रोड, और चिल्ला करके बोला, इट इज नो हॉर्न, पे नो अटेंशन टू, ध्यान ही मत दो, कोई नुकसान नहीं है। द बार्बर सेड, नाई ने क्या कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी हुई है। सो खुसराव रोड, एनफ, इट इज नो हार्म आई से, तो खुसराव उन पर भी दहाड़ करके बोलता है, मैंने बोल दिया ना, कोई नुकसान नहीं है, ध्यान ही मत दो। तो इस तरीके से आपने देखा कि खुसराव का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। आगे देखिए, माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई जो मुराद था, इन्हीं का जो है वंशज माना जाता था, इन्हीं की क्वालिटी, इन्हीं की विशेषता, इन्हीं के सिम्टम्स मुराद में थे। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरैब, मुराद के जो फादर थे वो जोरैब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो एक व्यवहारिक किस्म के इंसान थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही था हमारी ट्राइब में, हमारे कबीले में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक व्यक्ति अपने बच्चे के, अपने पुत्र के फ्लैश मतलब मांसल भाग का, मांस का, देखिए, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, वह उसकी मांसपेशियों का फादर हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ उसकी प्रवृत्तियों का, मनोवृत्तियों का, उसकी अंतरात्मा का मालिक हो। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारी इस जनजाति में, हमारे इस कबीले में, हमारे इस परिवार में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का, विभिन्न प्रकार की आदतों का, विभिन्न प्रकार के स्वभावों का जो है विभाजन शुरुआत से ही बहुत ही मनमौजी और चपल रहा है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, वी रोड हम घुड़सवारी करते रहे, एंड माई कजन मुराद सैंग, अब मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो गाता रहा। फॉर ऑल इन, देखिए, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर और एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, मतलब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जो कोई भी जानता था, न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी वहीं अपनी पुरानी जगह रह रहे थे, वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर, जहां कम से कम कुछ नेबर्स के अकॉर्डिंग वी बिलोंग, हम संबंधित थे, वहीं के थे, हम वहीं पर रहते थे, मतलब कुछ पड़ोसियों का मानना था जो जानते थे वही हम यहीं के हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को तब तक दौड़ाया जब तक वह घोड़ा दौड़ता रहा। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, मतलब घोड़े को तब तक दौड़ाया जब तक ये घोड़ा दौड़ता रहा। एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, माई कजन मुराद से, मेरा चचेरा भाई मुराद कहा, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि मैं अब अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप मुझे भी घुड़सवारी अकेले करने दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू हैव गॉट वट एवर आई हैव डिस्कस यू। रिमेनिंग पैराग्राफ्स आई विल कवर यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।